बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो समोसे तो ऑल टाइम हिट रेसिपी है और सभी लोगों को पसंद आते हैं। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड से समोसे। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। देखें ये कितने क्रिस्पी हैं और इनके अंदर है मज़ेदार सी चिकन और वेजिटेबल्स की फीलिंग। आप इन समोसों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए, और जब भी आपका दिल चाहे फ्रीज़र से निकालें और डायरेक्ट ऑयल में डाल दें और इनको फ्राई कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग को प्रिपेयर कर लेंगे। एक पैन में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं 200 ग्राम मेरे पास है चिकन का कीमा। तो चिकन का कीमा इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स करके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में उबला हुआ चिकन पड़ा है तो उससे भी श्रेड करके इसमें शामिल किया जा सकता है। तो चिकन के कीमे को यहाँ पे मैं पकाऊंगी जब तक कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट की तरफ नहीं चला जाता। मुसलसल मिक्स करते हुए मैं इसे भून लूँगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और ये देखिए यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से भुन भी चुका है। तो इसमें शामिल करते हैं कुछ स्पाइसेस। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर, और इसमें डालूंगी मैं नमक 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा जाएगा यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसमें अब मैं शामिल करने लगी हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। ये चीज़ें शामिल कर दें और इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के साथ साथ हम ये करेंगे कि इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी के। पानी डालने का मकसद ये है कि हमने जो इसमें मिसाले शामिल किए हैं वो जलेंगे भी नहीं और जो चिकन का कीमा है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो हल्का सा ही पानी इसमें शामिल करें और पानी को यहाँ पे ड्राई होने तक पका लें। पानी यहाँ पे सूख चुका है और मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून है मेरे पास शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, वो शामिल कर दें। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं बंद गोभी। एक छोटा बाउल बंद गोभी का लिया है, उसको भी बारीक बारीक सा काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स को सॉगी नहीं करना बल्कि इनको हल्का सा ही फ्राई करना है। तो मिक्स करने के बाद 1 मिनट मैंने इनको फ्राई कर लिया था। तो हमारी मज़ेदार सी ये फिलिंग तैयार है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने ले लिया है ब्रेड के स्लाइसेस। जितने आपको ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से ब्रेड के स्लाइसेस लें। बेलन की मदद से इसको देखें टाइटली प्रेस करते हुए मैं बेल लूँगी। थोड़ा सा आपने इस पे ज़्यादा प्रेशर देना है ताकि अच्छे से रोटी की तरह ये ब्रेड जो है वो हम यहाँ पे बेल सकें। ये देखिए बिल्कुल थिन सी ये हमारे पास ब्रेड आ चुकी है। आपको इसके किनारे अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एक राउंड शेप की कटोरी ले ली है मैंने और इसको ब्रेड के ऊपर रख दिया है। अब मैं ये करूँगी कि एक तेज़ छुरी की मदद से जो इसके एक्स्ट्रा किनारे हैं उनको काट लूँगी और बिल्कुल राउंड शेप में ये ब्रेड हमारे पास यहाँ पे कट चुकी है। एक्स्ट्रा किनारों को हम हटा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हम समोसा बना रहे हैं उसकी शेप बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत आएगी। तो देखें इस तरीके से हमारे पास ये ब्रेड राउंड शेप में कट चुकी है। अब इसको मैं 2 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी जैसे हम समोसे की पट्टी को करते हैं। 2 पीसेस में डिवाइड करने से ये होगा कि एक ब्रेड से हमारे 2 समोसे तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए बिल्कुल थिन सी ये ब्रेड हमारे पास आ चुकी है। चलें जी इसके मज़ेदार से समोसे तैयार कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे मेरे पास है पानी। पानी को मैं जो ये सीधी लाइन है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैं पानी अप्लाई करूँगी और हल्का हल्का सा पानी लगाने के बाद इसको समोसे की शेप देंगे। जिस तरह समोसे की फोल्डिंग की जाती है इसी तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना है और हाथों की मदद से दबाते हुए इसको प्रेस कर लेना है। बहुत ही ईज़िली ये आपस में चिपक जाएगी क्योंकि हमने इस पर पानी अप्लाई किया है और एक कोन की शक्ल में आ जाएगी। और इसमें डालेंगे हम मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग, तकरीबन 1 चम्मच ही डालेंगे। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है हमने यहाँ पे समोसे को। और फिलिंग डालने के बाद दोबारा से किनारों पर पानी लगाएंगे और इसको सील कर देंगे। देखें इस तरीके से।
तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्यूट से ये समोसे तैयार होते हैं। आप इसको बनाएं टी टाइम पे और सर्व करें मेहमानों के सामने, इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो ये देखें, मज़ेदार से क्यूट से हमारे समोसे सारे तैयार हो चुके हैं। देखने में बहुत प्यारे और अपीलिंग लग रहे हैं। चले जी, अब इनको फ्राई करने की बारी आती है। तो फ्राई करने के लिए ले लिए हैं मैंने यहाँ पे 3 अदद अंडे। आपकी को जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से अंडे ले सकते हैं। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अगर चाहें तो इसमें 2 टेबलस्पून आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। और इनको फेंटने के बाद यहाँ पे मेरे पास हैं ब्रेड क्रम्स। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब मैं पहले ये करूँगी कि जो हमने समोसे तैयार करके रखे हुए हैं उनको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में ये अच्छे से कोट हो जाने चाहिए और चम्मच की मदद से उठाते हुए इसको मैं ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी। ये देखें, इस तरीके से, और अच्छे से ब्रेड क्रम्स की एक कोटिंग कर लेंगे इस पे। इससे क्या होगा कि ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग कर ली है। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इनको ज़िप लॉक बैग में डाल कर रख दें तकरीबन 1 माह के लिए। ये कहीं भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इनको फ्रिज से निकालें और डायरेक्ट ऑयल में फ्राई कर लें। तो चलें जी, यहाँ पे हम भी फ्राई कर लेते हैं समोसों को। और देखें, ऑयल का टेम्परेचर मैंने मीडियम टू लो ही रखा है, क्योंकि अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो फ़ौरन से ही ये जलना शुरू हो जाएंगे। तो इनको उलटते पलटते हुए हम यहाँ पे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। और माशाल्लाह से देखें, हमारे समोसे कितने मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और इनकी फीलिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऊपर है क्रिस्पी सी ये ब्रेड। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और आप मुझे अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। चलें जी, मैं इसकी क्रिस्पीनेस आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से देखें ये कितने क्रिस्पी हैं और देखें इनकी अंदर की फीलिंग कितनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है। ये समोसे बनाएं, आप बाहर से बाज़ार वाले समोसों को भूल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ पफ पेस्ट्री समोसा। पफ पेस्ट्री को मैंने घर में ही तैयार किया है। माशाल्लाह से आप देखें ये कितना क्रिस्पी है और इसकी कितनी लेयर्स हैं। एकदम मुंह में घुल जाने वाला समोसा तैयार करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने ऐसा समोसा पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये पफ पेस्ट्री समोसा। तो 2 कप ले लिया है मैंने मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। और इसमें शामिल करेंगे अब 1/4 कप है मेरे पास पिघला हुआ घी। यहाँ पे आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर कोई हेल्थ इशू है तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डो तैयार करने लगे हैं पफ पेस्ट्री के लिए। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर देंगे और हाथों की मदद से जो अभी हमने इसमें घी डाला है और नमक डाला है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि इससे मैदा जो है क्रम्स में चेंज हो जाएगा और जब हम इसकी एक मुट्ठी बनाएंगे तो इसकी एक शेप आ जाएगी। तो इस तरीके से जब मैदा इस शेप में आ जाए तो इसका मतलब है कि हम राइट वे में जा रहे हैं। तो हल्का हल्का सा इसमें पानी डालेंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। और डो जो है वो ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। अगर नरम होगी तो उसकी लेयर्स बनाने में हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है और अगर बहुत ज़्यादा सख्त होगी तो फिर हम इसको बेल भी नहीं पाएंगे। तो ये देखें डो यहाँ पे मैंने तैयार कर ली है। 1 टीस्पून के बराबर इस पर ऑयल लगा दूँगी और इसको मैं ऑयल को अच्छे से फैलाने के बाद कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। तो डो जब तक सेट हो रही है, एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे हम बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करने लगे हैं। 1 टीस्पून ले लिया है मैंने अदरक और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है।
लो फ्लेम पे हम इनको मिक्स करते हुए यहाँ पे 20 से 30 सेकेंड के लिए पका लेंगे। और इनको मिक्स करने के साथ साथ इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें डालूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा। और सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद भी इसको मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसको पकाएंगे ताकि सफ़ेद ज़ीरे में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो बहुत ही मज़े की ये फिलिंग तैयार हो रही है माशाल्लाह से। और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। एक मैंने ले लिया है छोटा सा प्याज जिसको मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे जो प्याज है इसको हमने हल्का सा क्रंची ही रखना है, तो इसको ओवर कुक नहीं करेंगे और इसको पकाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे और इसमें मज़ीद स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस में मेरे पास है यहाँ पे नमक 1 टीस्पून डालने लगी हूँ मैं यहाँ पे नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें ऐड होगा सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल हो जाएगी इसमें कलर के लिए। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है गरम मसाले का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ये शामिल हो जाएगा और इनको मिक्स कर देंगे बग़ैर पानी शामिल किए हुए। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल मैंने स्लो रखा है। अगर फ्लेम यहाँ पे हाई होगी तो मिसाले जो हैं फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है उबले हुए मटर तकरीबन आधा कप, जिन्हें मैंने पहले से उबाल के रख दिया था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। और उबले हुए मटर शामिल करने के बाद देखें प्याज और मिसालों में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के साथ साथ इसमें शामिल हो जाएंगे यहाँ पे उबले हुए आलू है मेरे पास। तो 3 बड़े साइज़ के आलू थे जिसे मैंने उबाल लिया है और इनका छिलका रिमूव कर दिया है। तो देखें आलू के बड़े बड़े पीसेज ही मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं स्पैचुला की मदद से इनको कढ़ाई में ही मिक्स कर रही हूँ और इनको हल्के हल्के पीसेज में तोड़ रही हूँ। तो क्या होता है जनाब, जब हम समोसा खाते हैं तो हल्के हल्के से उसमें आलू के चंक्स बाकी होते हैं जो खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू का पेस्ट नहीं बनाना, ये देखिए स्पैचुला की मदद से मैं इनको तोड़ती जा रही हूँ, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में इनको करती जा रही हूँ और साथ के साथ इनको मिसालों में और मटर में मिक्स भी कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने भी करना है, हल्के हल्के से ये आलू जो है वो चंकी रहने चाहिए, छोटे छोटे से इनके पीस बाकी रहने चाहिए। तो हरे धनिया है 1 गड्डी जिसे मैंने धोकर काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। मज़ेदार सी हमारी आलू और मटर की फिलिंग तैयार है। इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे और ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। तो चलें जी चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी डो भी सेट हो चुकी है माशाल्लाह से, ये देखें बहुत अच्छे से। और इसको हम बाउल से निकाल लेते हैं और हल्का सा मैदे को यहाँ पे फ्लोर पे डस्ट कर लेंगे और इस डो को मज़ीद गूंद लेंगे। ये देखें हाथों की मदद से इसको लंबाई में इस तरीके से हमने रोल बना लेना है। रोल बनाने से क्या होगा, जो हम इसके पीसेस करने लगे हैं वो इवनली हो जाएंगे। और ये देखें तकरीबन 1-1 इंच के फासले से मैं इनके पीसेस बना रही हूँ ताकि जो हम समोसे पफ पेस्ट्री समोसे बना रहे हैं वो एक ही साइज़ के बने। और इस तरह डो को डिवाइड करने से बहुत इजी रहता है समोसे बनाना। तो ये देखें यहाँ पे मैंने तमाम पीसेस कर लिए हैं। अब एक एक जो है मैं पीस उठाऊंगी और उसका एक पेड़ा बना लूँगी। इस तरीके से देखें इतने साइज़ के पेड़े होने चाहिए और हथेलियों की मदद से उनको चपटा करती जाऊँगी। तो देखें यहाँ पे सारे पीसेस को मैंने यहाँ पे पेड़े की शक्ल में ले आई हूँ और हथेलियों की मदद से मैंने इनको चपटा कर लिया है ताकि बेलने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हम एक और काम करने लगे हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई बना रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है मैदा, जिसमें मैं डालूँगी तकरीबन 6 टेबलस्पून पिघला हुआ घी। तो ये जो हम बना रहे हैं ये इससे लेयर्स डेवलप होंगी हमारे पफ पेस्ट्री में। तो पहले थोड़ा सा घी शामिल करें और घी शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। तकरीबन 6 टेबलस्पून घी इसमें चला जाएगा। तो मज़ीद जो सारा है घी ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लें, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट, एक लेई तैयार हो जानी चाहिए। ये देखें इस तरीके से।
तो ये देखें बिल्कुल ये फ्लोई है और रिबन की तरह नीचे गिर रही है। बस हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो चलें जी, अब हम बना लेते हैं अपनी पफ पेस्ट्री। तो एक हमने यहाँ पे पेड़ा उठाया है, हाथों की मदद से इसको चपटा कर रही हूँ और बेलन की मदद से मैं इसकी एक रोटी बना लूँगी। जितनी पतली आप रोटी बना सकते हैं उतनी पतली आप इसकी रोटी बना लें। और ये देखें यहाँ पे मैं एक रोटी बना चुकी हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसको कितना थिन बेला है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत पतली सी रोटी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से सारे पेड़ों की मैं रोटियां तैयार कर लूँगी वन बाय वन, और थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करती जाऊँगी और एक के ऊपर एक रोटी रखती जाऊँगी। तो माशाल्लाह से ये देखें सारी रोटियां मैंने यहाँ पे बेल ली हैं और एक ही साइज़ में हैं। तो चलें जी, अब इसकी पफ पेस्ट्री बनाते हैं। तो एक रोटी को मैंने उठाया है और फ्लोर पे रख दिया है। अब इस पे जो मैंने अभी लेई बना के रखी हुई थी, मैदे और घी का पेस्ट बना के रखा हुआ था, उसको मैं ब्रश की मदद से इस पे फैला लूँगी। आप चाहें तो चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से भी इस पेस्ट को अच्छे से फैला सकते हैं। एजेस पे भी अच्छे से लगाएं ताकि जो लेयर्स हमने इसमें डेवलप करनी है बहुत ही अच्छे से लेयर्स बन सकें। तो एक के ऊपर एक रोटी इस तरीके से रखते जाएंगे और दोबारा से इस पे हम मैदे और घी की लई लगाएंगे, पेस्ट लगाएंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर एक और रोटी रख देंगे। तो जितनी लेयर्स आपने बनानी है उसी हिसाब से आपने एक के ऊपर एक रोटी रखते जाना है। तो मैं तकरीबन यहाँ पे 6 रोटियों की एक लेयर लगा रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा पफ पेस्ट्री में लेयर्स आएँ तो तमाम रोटियों को इसी तरीके से आपने तह दर तह लगा लेना है। तो सबसे एंड वाली रोटी पर भी इसी तरीके से हमने पहले पेस्ट लगाना है मैदे और घी का और हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना है। और देखिए मैंने यहाँ पे 6 रोटियों की लेयरिंग की है और बाकी की बचा ली हैं। अब मैं देखें इस तरीके से इसको फोल्ड कर लूँगी ज़रा टाइट हाथों से, और देखें इस तरीके से इसको घुमाते हुए हमने दोबारा से एक रोल की शक्ल में ले आना है और इसको थोड़ा सा लंबाई में कर लेंगे हाथों की मदद से फैलाते हुए। ये देखें इस तरीके से। अब दोबारा से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस दफ़ा जो हमने कटिंग करनी है वो तकरीबन 1 इंच के टुकड़ों में इसको काट लेना है तकरीबन। ये देखें इस तरीके से। तो सारे टुकड़े यहाँ पे कट चुके हैं माशाल्लाह से। आप इसकी लेयर्स को चेक करें, कितनी ज़बरदस्त किस्म की लेयर्स आई हैं। और ये देखें ये हमारी पफ पेस्ट्री तैयार है समोसे के लिए। तो चलें जी जल्दी से अब इसके समोसे तैयार कर लेते हैं। तो हल्का सा इनको मैंने चपटा करके रख दिया है ताकि जो लेयर्स हैं वो अच्छे से इस पे डेवलप हो सकें। दोबारा से हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और हमने एक देखें यहाँ पे पीस उठाया है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मैंने यहाँ पे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे। इस तरीके से एजेस को हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर छुरी की नोक की मदद से काट लेंगे। और ये जो एजेस हैं इनको हमने ज़ाया नहीं करना, इनको भी फ्राई करेंगे टी टाइम पे। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही यमी ये नमक पारे हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें इस तरीके से स्क्वायर पीसेस में हम अपनी डो को ले आए हैं और जो फिलिंग हमने बना के रखी हुई थी वो फिलिंग रख दी है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको ट्रायंगल शेप में बंद कर दिया है। अब मैं ये करूँगी कि चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से इसके एजेस को लॉक कर दूँगी ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये एजेस इसके खुलने ना पाएँ। तो ये देखें एक डिज़ाइन भी क्रिएट हो गया है और इसके एजेस भी सील हो गई हैं। तो इसी तरीके से सारे पफ पेस्ट्री समोसे मैं तैयार कर लूँगी। और माशाल्लाह से आप इनकी लेयर्स को चेक करें अभी से कितनी विजिबल हो रही हैं। और ये जो पट्टियाँ साइडों वाली बच गई हैं इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी इनको फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, और लो फ्लेम पे ही हमने इनको फ्राई करना है। अगर हमने इसकी फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई कर लिया तो हमने जो इसकी लेयर्स को डेवलप किया है वो विजिबल नहीं होंगी और फ़ौरन से कलर आना शुरू हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे इसको फ्राई करते हुए मैं यहाँ पे इनको कलर दे दूँगी और इस तरीके से चम्मच की मदद से ऑयल को ऊपर उछालूँगी ताकि अच्छे से ये फूल जाएँ। और माशाल्लाह से देखें अभी से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और इनकी कितनी प्यारी सी लेयर्स आ चुकी हैं। यकीन करें ये समोसा जो मैं बना रही हूँ इतना टेस्टी है कि ये आपके मुंह में जाके घुल सा जाएगा।
तो ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत अच्छे से फूल भी चुके हैं। तो चलिए जी, इनको निकाल लेते हैं। और ये देखें, माशाल्लाह से हमारे पफ पेस्ट्री समोसा तैयार है। मज़ेदार सी फिलिंग मैंने इसमें डाली है। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन या फिर मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे सीज़न के हिसाब से आलू और मटर की फिलिंग रखी है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें। आपका एक लाइक हमारी ज़िंदगी बदल सकता है और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही कामयाबी दे सकता है। तो प्लीज़ लाइक भी किया करें। और अगर आप चटपटे पकवान में नए हैं तो प्लीज़ चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चटपटे पकवान में आज मैं बना रही हूँ आलू के ज़बरदस्त से समोसे। रमज़ान शरीफ में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले और हर घर में ये बनते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि आलू के समोसे की रेसिपी तो बहुत कॉमन सी है, मगर आलू के समोसे बनाने में भी काफ़ी टेक्निक्स की ज़रूरत है। इसकी जो डो है उसको क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनाया जाता है और फिलिंग को कैसे मज़ेदार किया जाता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने करना ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये आलू के समोसे। तो आलू के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी डो को प्रिपेयर कर लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, छान के इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें डालूँगी नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट पसंद है तो आप हाफ़ टीस्पून अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ही स्पेशल जो चीज़ जाएगी वो है घी। घी को पहले मेल्ट कर लें, मेल्ट करने के बाद 5 टेबलस्पून आप मेयर कर लें और 5 टेबलस्पून 2 कप के हिसाब से आपने लाज़मी इसमें शामिल करना है, तभी आपके समोसे जो हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इसमें घी का इस्तेमाल करें। तो ये देखें, यहाँ पे डो को मैं मिक्स कर रही हूँ। इसी तरीके से हाथों से आपने मसल कर मैदे में घी को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब होने देना है और जब तक जो मैदा है वो क्रम्बली ना हो जाए, आपने मिक्स करते रहना है। और जब आप इसकी मुट्ठी बनाएं तो एक देखें शेप आ जानी चाहिए, इसका मतलब है कि डो हमारी रेडी है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसका एक सख्त सा टाइट सा डो बना लेंगे, क्योंकि समोसे के लिए हमेशा सख्त डो ही बनाई जाती है। अगर आप इसकी नरम डो बनाएंगे, आटे को नरम गूँदेंगे, तो वो अच्छे से आपसे समोसा हैंडल नहीं होगा और दूसरी बात ये है कि ये क्रिस्पी और क्रंची भी नहीं बनेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने डो को इकट्ठा कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए। अब मैंने इसको काउंटर पे निकाल लिया है और ये देखें, हथेली की मदद से इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं तकरीबन 5 मिनट तक इस डो को गूँध लूँगी, जब तक कि जो मैदा है वो अच्छे से मुलायम नहीं हो जाता। आप देख रहे होंगे कि डो जो है अच्छी खासी टाइट है और पानी तक मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ही शामिल किया है और अब मैं हाथों की मदद से इसको गूँध रही हूँ। तो ये देखें, टाइट सी एक डो मैंने बना ली है। इसको दोबारा रख देंगे बाउल में और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसको कवर लगा के रख दें और चलिए अब चलते हैं अपने मज़ेदार सी फिलिंग बनाते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेरे पास है घी। आप चाहें तो डो में ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है तो इसमें डालने लगी हूँ मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ इसमें डालूँगी मैं 2 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। तो ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती, ये शामिल कर देंगे। और हरी मिर्च के साथ इसमें डालूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ और साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल हो जाएगा। मिक्स करेंगे। आपको ध्यान रहे कि ये सारा काम मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ। प्याज यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, हल्का सा क्रंची पानी में रहना चाहिए। तो ये देखिए, मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मज़ीद स्पाइसेस।
1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं साबित धनिया, सूखा हुआ ही शामिल कर देंगे। बाज़ार वाले समोसों में आपने खाया होगा साबित धनिया ही डाला जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाते वक्त। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें मैं डालने लगी हूँ, तो मेरे पास है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। ये शामिल करेंगे और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर है, तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये कलर के लिए शामिल हो जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल हो जाएगी। बस जी यही स्पाइसेस स्टेज पे शामिल होंगे और बेहतरीन खुशबूदार सा ज़बरदस्त किस्म का हमारा आलू के लिए मसाला तैयार है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसमें डालूँगी उबले हुए आलू। तकरीबन ये 300 ग्राम उबले हुए आलू हैं और 1 पाव से ज़्यादा हैं। क्वांटिटी में देखा जाए तो तकरीबन 4 बड़े साइज़ के आलू थे, जिसे मैंने उबाल लिया था और छील लिया है और ठंडा होने के बाद मैंने इनको कटिंग कर लिया है, यानी कि टुकड़ों में काट लिया है और इनको साबित ही देखिए टुकड़ों में डाल दिया है। इसकी वजह ये है कि जो बाज़ार से हम समोसे लेते हैं उसमें जो फिलिंग होती है आलू उसमें हल्के से चंकी से होते हैं, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाते बाज़ार वाले। तो यही काम मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। स्पैचुला की मदद से इनको तोड़ूँगी और ये देखें तोड़ने के बाद अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। हरा धनिया डालेंगे काफ़ी सारा इसमें और इसको मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख देंगे। हमारा मसाला यहाँ पे तैयार है। डो की तरफ चलते हैं तो डो हमारी अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुकी है। तकरीबन आधा घंटा इसको हमने रेस्ट दिया है। इसको निकाल लेंगे काउंटर पर और अब मैं इसके एक तेज़ छुरी की मदद से पीसेस करने लगी हूँ। तो पीसेस करने से क्या होता है कि जो हमारे समोसे हैं वो इवन साइज़ के बनते हैं, एक ही जैसे होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना बड़ा, और हमें समोसे बनाने में भी ईज़ी रहता है। तो देखिए 2 कप मैदे में हमारे तकरीबन 16 समोसे तैयार होंगे। तो मैंने इसके यहाँ पे देखिए 8 टुकड़े कर लिए हैं इसी डो के और अब इनके छोटे-छोटे से पेड़े बनाकर एक साइड पे रख दूँगी। तो तमाम डो के मैंने यहाँ पे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से एक पेड़ा मैं उठा लूँगी और बाकी को कवर लगा के रख देंगे ताकि इन पर पापड़ी ना जमने पाए। तो देखिए जो पेड़ा मैंने उठा लिया है उसको हल्का सा अंगूठे और हथेलियों की मदद से चिपटा करेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पर। बिल्कुल थोड़ा सा ही मैदा आपने डालना है। जितना थोड़ा मैदा इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपके समोसे क्रिस्पी बनेंगे। देखें यहाँ पे एक रोटी को मैंने बेल लिया है और बिल्कुल अंडे की शक्ल वाली आपने रोटी को बेलना है, ये गोल नहीं होनी चाहिए। और इसको हाफ से हम इस तरीके से कट कर लेंगे और कट करने के बाद ये देखें 2 समोसा की पट्टी हमारे पास यहाँ पे तैयार है। आप इसकी थिकनेस देख लें, ये बहुत ज़्यादा ना मोटी है और बहुत ज़्यादा पतली है। तो इसी तरीके से सारी समोसे की पट्टियाँ हमने तैयार कर लेनी है। तो माशाल्लाह से देखें तमाम समोसे की पट्टियाँ यहाँ पे तैयार है। फिलिंग भी हमारी माशाल्लाह से ठंडी हो चुकी है। तो चलें जी समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पट्टी को उठाया है और अब मैं लूँगी सादा पानी। तो पानी को हमने इस तरीके से लगाना है कि जो डी वाली शेप है इसके हाफ से हमने स्टार्ट करना है, ये देखें, और जो हाफ साइड है उसको ड्राई ही रहने देना है। ये वाली साइड आप देख रहे हैं ड्राई है और जो गोलाई है इस पे सारा पानी इस तरीके से हल्का हल्का सा लगा देंगे। अब जिस साइड से मैंने पानी नहीं लगाया था उसी साइड को उठाएंगे और देखें इस तरीके से समोसे की शेप दे देंगे। बहुत अच्छे से इसको चिपका लें ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये ऑयल में जाके खुले नहीं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी समोसे की पॉकेट यहाँ पे तैयार है। फिलिंग ठंडी हो चुकी है, जितनी फिलिंग आप पसंद करें उसी हिसाब से डालें। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के शामिल करने लगी हूँ और फिलिंग डालने के बाद देखिए हल्का सा प्रेस करूँगी मैं ताकि ये कोन में अच्छे से चला जाए। और देखिए इसके एजेस को इस तरीके से मैं प्रेस करूँगी ताकि अच्छे से ये सील हो जाएं और इसको दोबारा से काउंटर पे रखेंगे और इस तरीके से इसको दोबारा से सील करेंगे और एक बेहतरीन सी शेप हमारे पास समोसा की आ जाएगी, बिल्कुल कमर्शियल जैसे शेप होती है। तो इसी तरीके से सारे समोसे मैं तैयार कर लूँगी। बहुत ही ईजी है घर में समोसा बनाना। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। समोसे यहाँ पे तैयार हैं, चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। मगर फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने घी को पहले ही गर्म करने रख दिया था और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना लो टेम्परेचर रखा है मैंने घी का।
तो नीम गरम ये घी था, इसमें मैंने तमाम समोसे ये देखिए 1 बाय 1 करके शामिल कर दिए हैं। जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई का साइज़ हो उसी हिसाब से समोसे डालें और आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल लो फ्लेम है। लो फ्लेम पे इनको फ्राई करें, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए आपने इनको फ्राई करना है। जल्दबाज़ी आपने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना समोसों का ऊपर से तो कलर आ जाएगा मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख रहे होंगे इनको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का-हल्का सा इन पे कलर आना शुरू हो चुका है और ये देखें कितने फूल चुके हैं, अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन और इवन कलर है, आप देख रहे हैं हर साइड से एक जैसा ही कलर आया है। तो समोसों को मैंने निकाल लिया है, अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, आप देखें समोसे की लेयर चेक करें, माशाल्लाह से कितनी लेयर्स बनी हैं। और इस समोसा की रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह समोसे खाते ही आपके मुंह में घुल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।